नमस्ते, मैं मुकेश चंद्र अग्रवाल कलकत्ता से। अभी हम सीखेंगे आईसीएसई सीबीएसई बोर्ड के क्लास 7 के फ्रैक्शन में का फर्स्ट चैप्टर। आइए देखते हैं क्या इसमें। पहले सीखेंगे मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। एक मिक्स फ्रैक्शन है 2 and 5/9, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। दूसरा इस तरह से 1 2 3 4 5 है, तो क्या करना पड़ेगा। पहले गिवन मिक्स फ्रैक्शन क्या है 2 and 5/9, इसमें क्या इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाइंग 2/9। 2 ये होल नंबर है, इस होल नंबर को डिनोमिनेटर 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, करके जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट के साथ न्यूमरेटर 5 को ऐड करेंगे। अब देखते हैं, वी गेट 2 into 9 और इसके बाद 5। तो इस एक्सप्रेशन में इस टर्म में दो एक्सप्रेशन हो गए, एक प्लस के लेफ्ट साइड में 2 into 9 और दूसरा प्लस के राइट साइड में 5 into 5। तो बॉडमास के रूल्स के हिसाब से पहले मल्टीप्लिकेशन करेंगे, उसके बाद एडिशन। तो 2 into 9 करके 18 पहले करेंगे, अब 18 के साथ 5 ऐड करके 23 कर देंगे। अगर इसमें हमने कहाँ पे, हाँ ठीक है, तो कितना हो गया, न्यूमरेटर 23 और डिनोमिनेटर जो है वही सेम रहेगा, तो 23/9। तो मिक्स फ्रैक्शन में जो था 2 and 5/9, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में वो है 23/9। अब अगर हम 23/9 इस नंबर 23 को अगर 9 से डिवाइड करेंगे तो वापस हमें 2 and 5/9 मिल जाएगा। तो गिवन प्रॉपर मिक्स फ्रैक्शन 7 and 5/11, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन फॉर्म क्या होगा, होल नंबर 7 इंटू डिनोमिनेटर और इसके साथ प्लस 5। तो 7 इंटू, पहले हम मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करेंगे। अगर इसमें कोई 11 + 5 16 इंटू 7 करता है तो वो रॉन्ग हो जाएगा, उसका आंसर गलत होगा क्योंकि उसने बॉडमास का रूल फॉलो नहीं किया है। तो बॉडमास का रूल क्या है, इस एक्सप्रेशन में दो टर्म है, लेफ्ट प्लस के लेफ्ट साइड में 7 into 11 ये फर्स्ट टाइम, और उसके बाद 5। तो हमें 7 into 11 करना है और करके जो नंबर मिलेगा उसके साथ 5 ऐड करना है। तो इस तरह से हमें 82/11 मिला। नेक्स्ट मिक्स फ्रैक्शन इज 3 and 3/4। तो 3 into, तो इसमें क्या लिखेंगे, पहले इस एक्सप्रेशन पे फॉर्म में लिखेंगे। अगर कोई डायरेक्टली कर सकता है तो कर सकते हैं, 3 into 4 12, 12 + 3 15, 15/4। तो ऐसे भी कर सकते हैं, तो और नहीं तो हम ब्रेक करके भी कर सकते हैं। ये छोटे छोटे नंबर हैं, शायद ये डायरेक्ट भी हो जाए, लेकिन बड़े बड़े नंबर हो सकता है डायरेक्ट ना हो। तो इस तरह से हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो सभी वैसे ही है, वही इसमें पहले स्टेटमेंट बनाएंगे। होल नंबर, इसको 12 को होल नंबर बोलते हैं, होल नंबर इंटू डिनोमिनेटर और प्लस उसके बाद न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर में कभी चेंज नहीं होगा। एक बार दोबारा दिखा देते हैं। डिनोमिनेटर इसका कितना था 11, तो यहाँ पे भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में भी डिनोमिनेटर में 11 है। डिनोमिनेटर में 4 था, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में भी डिनोमिनेटर में 4 है। डिनोमिनेटर में 51 था, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में भी डिनोमिनेटर 4 है। डिनोमिनेटर चेंज नहीं होता है। तो कन्वर्ट इम्प्रॉपर, अब उसका उल्टा सीखेंगे। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किसको बोलते हैं, जिसका न्यूमरेटर बड़ा डिनोमिनेटर छोटा होता है। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 3 हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तीनों को कैसे करेंगे, तो 65 को 17 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करके यहाँ पे ये जो फ्रैक्शंस हैं ये एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होते, इसमें रिमाइंडर रहेगा। तो इस टाइप के नंबर को अभी हम प्रैक्टिस करेंगे। ऑन डिवाइडिंग 65/7 वी गेट क्वोशेंट = 3 और रिमाइंडर = 4। तो इसको कैसे लिखेंगे, 65/7 ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। जितनी बार वो पूरी बार जाएगा, ये क्वोशेंट जो हमें मिलेगा उसको यहाँ पे इस तरह से लिखेंगे, और जो रिमाइंडर रहेगा उसको ऊपर न्यूमरेटर में लिखेंगे, और जिस नंबर से हमने डिवाइड किया 17 उसको डिनोमिनेटर के हिसाब से लिखेंगे। QRD, क्यू माने क्वोशेंट, माने जब हम 65 को 17 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा उसको क्वोशेंट बोलते हैं, तो 3 बार जाएगा यहाँ पे। तो जो रिमाइंडर रह जाएगा उसको क्या बोलेंगे, R। कितना रिमाइंडर रहेगा, जब 65 को 17 से डिवाइड करेंगे तो 14 रिमाइंडर रहेगा। इस तरह से Q and R/D, इस तरह से। तो इस तरह से सभी है। और जब 189 को जब 16 से डिवाइड करेंगे तो 11 बार पूरी बार जाएगा और रिमाइंडर रहेगा 13। तो इसको कैसे लिखेंगे, चूँकि 189 को 16 से डिवाइड करने से 11 टाइम्स हमें क्वेश्चन मिला और रिमाइंडर रहा 13, तो QRD इस तरह से हम सजाएंगे। तो फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट नंबर। तो यहाँ पे आप दो फ्रैक्शन दिया है, दो फ्रैक्शन में हमें जानते हैं जो दो फ्रैक्शन अगर है तो 2 न्यूमरेटर 2 डिनोमिनेटर मिलेगा, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन में कोई एक नहीं देंगे, तो या तो न्यूमरेटर नहीं देंगे या डिनोमिनेटर नहीं देंगे। लेकिन इसमें एक फ्रैक्शन का दोनों देना पड़ेगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों। तो इस टाइप के क्वेश्चन में इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो जो भी जिस जगह में ब्लैंक रहेगा उसको हम लिख देंगे लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी एक्स।
तो यहाँ पे ये 36 का जो न्यूमरेटर है वो नहीं दिया है, उसको निकालेंगे। ऐसे क्वेश्चन में सिर्फ यही देखा जाता है जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों है उसको लेफ्ट में रखेंगे, और जिसका एक है और दूसरा नहीं है तो उसको राइट में रखेंगे, इसको इक्वल टू का। इस तरह से हमें इक्वेशन फॉर्म करना पड़ेगा। 4/9 इसको 4/9 लेफ्ट में क्यों है, क्योंकि उसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को दिया हुआ है। अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में हमारा हम कैसे करते हैं, जनरली 4 को 36 के साथ करते हैं पहले और उसके बाद इधर वाला, लेकिन इसमें क्या करेंगे, जहाँ पे x होगा उसको पहले करेंगे। तो x यहाँ पे कहाँ पे है, 9x है, तो 9x इक्वल टू 4 इंटू 36, और x की वैल्यू कब मिलेगा, जब 4 इंटू 36 को 9 से डिवाइड करेंगे। तो 4 इंटू 36 को जब 9 से डिवाइड करेंगे तो जनरल ऐसा होता है कि एक नंबर डिवाइड होगा दूसरा नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, 36 को 9 से डिवाइड कर सकते हैं लेकिन 4 को 9 से डिवाइड नहीं कर सकते। तो जब हम फ्रैक्शन बनाएंगे तो सुटेबल फ्रैक्शन बनाएंगे, इस तरह से जो है ऐसे बनाएंगे या ताकि उसमें डिवीजन हो सके। तो 36 को 9 से डिवाइड करेगा, जो रिजल्ट मिलेगा उसको 4 से मल्टीप्लाई करके 16, तो 4 इंटू, तो हमें रिक्वायर्ड आंसर 16 मिला। तो यहाँ पे हमें 16 देना पड़ेगा। तो क्या क्या सीखा, अच्छा एक क्वेश्चन और है उसमें देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट आंसर। तो इसमें इस तरह से दो फ्रैक्शन होंगे, दो फ्रैक्शन में दो न्यूमरेटर दो डिनोमिनेटर होने चाहिए, लेकिन कोई एक नहीं देगा। तो जो नहीं देगा तो उसी को हमें निकालना है। तो हमें यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या था, दोनों में जो जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों था वो पहले था, इस तरह से तो हमने उस बारे में सोचा नहीं था। लेकिन इसमें क्या है, जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों है वो राइट साइड में है, जिसमें एक है एक नहीं है वो लेफ्ट में है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको ऑर्डर को चेंज करना पड़ेगा। पहले तो जो नहीं है उसको एक पकड़ेंगे, लेट द रिक्वायर्ड नंबर भी एक, देन वी हैव। तो जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों है उसको पहले लिखा, और जिसमें एक है एक नहीं है उसको इक्वल टू साइन के राइट साइड में लिखा। अब हम जो नहीं है उसको एक्स पकड़ेंगे और पहले एक्स वाले को पहले मिक्स, माने जब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तब हम उस रूल को फॉलो नहीं करेंगे कि पहले फ्रैक्शन के न्यूमरेटर के साथ दूसरे फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर, हम वो फॉलो करेंगे जहाँ पे एक्स है उसको पहले करेंगे। तो ये 45 और एक चीज़ को पहले करेंगे। तो 45 इंटू एक्स इक्वल टू कितना होगा, 35 इंटू 9। अब हमें एक्स की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 35 इंटू 9 को 45 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब जब डिवाइड करेंगे तब तो हम देखेंगे इनमें से कोई एक नंबर डिवाइड होगा तो दूसरा शायद नहीं हो सकता है, हो भी सकता है, लेकिन नहीं होने का चांसेस ज़्यादा है। तो हमें देखना पड़ेगा कि 45 को जब हम लाएंगे तो 35 के न्यूमरेटर के हिसाब से लाए या 9 के हिसाब से लाए। एनीवे मैंने 35 इंटू 9 बाई अपॉन 45 कर दिया। अब 35, अब पता ही चलता है कि दोनों में 5 एक कॉमन फैक्टर है। तो 35 को हम कैसे लिख सकते हैं, 7 इंटू 5, और इंटू 9 जैसे था। 45 को कैसे लिखते हैं, 9 इंटू 5। ऐसे में हम देख रहे हैं कि 9 जो है एक ऐसा कॉमन फैक्टर है जो न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी। और रूल्स बोलता है कि अगर एक फ्रैक्शन में अगर कोई एक्टर फैक्टर है जो कि न्यूमरेटर में भी है डिनोमिनेटर में भी है 1 को छोड़ के, तो उस फैक्टर को हम रिमूव कर सकते हैं। इसके लिए हमें कोई अलग से लिखना नहीं पड़ेगा कि हमने ऐसा किया। तो इसमें क्या देखते हैं कि 9 दोनों में है तो 9 को रिमूव कर दिया, और 5 भी दोनों में है, 5 को भी रिमूव कर दिया। तो इस तरह से हम इसमें रिक्वायर्ड नंबर इज 17। टू कन्वर्ट द फ्रैक्शंस इनटू सिंपलेस्ट लोएस्ट इरेड्यूसिबल फॉर्म। तो कुछ फ्रैक्शंस ऐसे दिए हैं जिनमें कॉमन फैक्टर्स हैं। जैसे एक फ्रैक्शन दिया 12/18, तो 12/18 में कॉमन फैक्टर है, उस कॉमन फैक्टर को रिमूव कर देना पड़ेगा। करके क्या है वो हमारा आंसर है। 45/81 इसमें कुछ कॉमन फैक्टर्स हैं, कॉमन फैक्टर्स को एलिमिनेट करना पड़ेगा, उसके बाद जो रहेगा वो हमारा आंसर। तो इस तरह के क्वेश्चन हैं, इसको बोलते हैं टू रिड्यूस द फ्रैक्शन इनटू देयर सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म माने अब जो रिजल्ट मिलेगा उनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको क्या क्या नाम है, सेम क्वेश्चन को कोई बोलता है सिंपलेस्ट फॉर्म, कोई बोलता है लोएस्ट टर्म्स, कोई रिड्यूसिबल फॉर्म, इस तरह से तो हम सीखेंगे। तो पहला क्या है 12/18। तो 12 इसको हम कई तरह से कर सकते हैं। तो इसको पहले तो प्राइम फैक्टर्स में 12 के प्राइम फैक्टर्स में इसको अलग से ले लेंगे। तो कैसा 4 इंटू 12 को क्या लिखते हैं हम 4 इंटू 3, और 3 तो प्राइम नंबर है, 3 तो जैसा है वैसा रहेगा, लेकिन 4 को हम 2 इंटू 2 कर सकते हैं। तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 12 क्या हो गया 2 इंटू 2 इंटू 3, तो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12। तो इसी तरह से 18 का भी, 18 को हम जनरली क्या करते हैं 6 इंटू 3, और 6 को कैसे ब्रेक करेंगे 2 इंटू 3। तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 18 क्या हो गया 2 इंटू 3 इंटू 3। प्राइम फैक्टर्स किसको बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं 2, 3,
5, 7 इस टाइप के नंबर्स को प्राइम नंबर्स बोलते हैं। तो उस टाइप के नंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इसमें एक भी कॉम्पोजिट नंबर नहीं है। 4 कॉम्पोजिट नंबर है, 6 कॉम्पोजिट नंबर है, तो इनको भी ब्रेक करके हमने प्राइम नंबर्स में कन्वर्ट कर दिया। अब इसमें देखेंगे 12 को हम 12 फ्रैक्शन को लिखेंगे 12/18। अब इसको लिखेंगे 12 को हमें क्या मिला 2 × 2 × 3, तो वो लिखा। 18 में क्या मिला 2 × 3 × 3। अब इसमें देखेंगे कि कॉमन फैक्टर्स क्या है, तो हमें 2 × 3 2 × 3 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में मिला, तो दोनों से रिमूव कर दिया। रिमूव करने के बाद हमारे पास क्या रहा 2/3। तो ये हमारा क्या रिड्यूस द फॉलोइंग फ्रैक्शन। तो 12/18 का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या मिला 2/3, या 12/18 का इरिड्यूसिबल फॉर्म क्या मिला, मैंने जिसको आप फर्दर रिड्यूस नहीं कर सकते, वो 2/3 मिला। इसका लोएस्ट टर्म्स क्या मिला, लोएस्ट टर्म्स मैंने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को टर्म्स बोलते हैं, और 12/18 में तो कॉमन फैक्टर है, तो ये लोएस्ट टर्म नहीं हुआ, तो इसके कॉमन डिनोमिनेटर्स कॉमन फैक्टर्स को रिमूव करने के बाद जो हमें 2/3 मिला, तो ये हो गया उसका लोएस्ट टर्म्स। यानी फ्रैक्शन 12/18 का लोएस्ट टर्म्स क्या होगा 2/3, इस तरह से। तो 45/81। तो इसको, तो ये ज़रूरी नहीं है कि हमें प्राइम फैक्टर में ही डिवाइड करना है, उसके और भी तरीके हैं, तो उसमें एक दूसरा देखते हैं। ऐसे तो किसी भी नंबर को प्राइम फैक्टर्स में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो वैसा है। लेकिन 45 को जनरली हम क्या करते हैं 5 × 9। 81 को क्या लिखते हैं 9 × 9। ऐसे में मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे 9 और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में कॉमन फैक्टर है, तो इस 9 को भी हम तोड़ सकते हैं 3 × 3 करके इसमें, तो हमने वैसा नहीं किया, इसी में बैठा दिया। तो 40 फ्रैक्शन क्या था 45/81। इसको कैसे रिप्लेस किया, 45 को लिखा 5 × 9 और 81 को लिखा 9 × 9। ऐसे में कॉमन फैक्टर 9 दोनों से हटा दिया। अब 5/9, तो 5/9 में अब कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, यानी 5 और 9 आपस में को प्राइम है। तो ये हमारा आंसर हो गया इस टाइप के। तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 63/91 इसको दिया। तो प्राइम फैक्टर 63 को जनरली हम क्या करते हैं 7 × 9, और 9 चूँकि कॉम्पोजिट नंबर है फर्दर रिड्यूस हो जाएगा, तो इसको 7 को कैसे करेंगे, तो 9 को कैसे लिखेंगे 3 × 3। तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 63 क्या हो गया 7 × 3 × 3। अब प्राइम फैक्टर्स ऑफ 91 कैसे हो गया 7 × 13। तो ऐसे में हमने यहाँ इस तरह से देयरफॉर हमें मांगा है इसका रिड्यूसिबल फॉर्म फैक्टर फॉर्म, जो कि यहाँ पे है। तो 7 × 3 × 3 और 7 × 13। ऐसे में हम देख रहे हैं कि 7 एक ऐसा कॉमन टर्म है जो कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में है, तो रिमूव कर दिया। रिमूव करने के बाद क्या रहा, न्यूमरेटर में रहा 3 × 3, डिनोमिनेटर में रहा 13। 3 × 3 का कितना हो गया 9/13। तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो गया, रिड्यूसिबल फॉर्म क्या हो गया, लोएस्ट टर्म क्या हो गया 63/91 का 9/13। 9 और 13 ऐसे नंबर्स हैं जिनमें कोई कॉमन फैक्टर्स नहीं है, तो ये हमारा आंसर हो गया। 72/336 ये सब बड़े बड़े नंबर है, इसको अगर हम प्राइम फैक्टर में ब्रेक करने जाएँ तो काफ़ी टाइम लगेगा, उसका हमें चाहिए एक शॉर्टकट मेथड। तो फैक्टर्स ऑफ 72 को हम जनरली क्या करते हैं 72 को 8 × 9। फैक्टर्स ऑफ 336 पहले 336 को फैक्टर निकालने के लिए क्या कुछ हमें फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। पहले तो देखना पड़ेगा कि 336 ये 3 से डिविजिबल है कि नहीं। देखने से तो लगता है कि 3 को 3 से डिवाइड कर सकते हैं, इस 3 को भी डिवाइड कर सकते हैं, 6 को भी 3 से डिवाइड कर सकते हैं, यानी ये नंबर 336 3 से डिविजिबल है। और दूसरा लास्ट नंबर 6 है, लेकिन इवन है। तो अगर कोई नंबर 3 से भी डिविजिबल है और इवन नंबर है तो हम उसको 6 से डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे। तो 336 को 6 से मल्टीप्लाई किया, कितना मिला 56। 56 को कैसे हम फर्दर क्या लिख सकते हैं 7 × 8। हालांकि 8 कॉम्पोजिट नंबर है, इसको भी 2 × 2 × 2 में ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन काफ़ी टाइम मिलेगा। तो चलो ये जो फैक्टर्स मिल गए इसमें से भी देखते हैं कि क्या काम होता है कि नहीं। तो 72/336 बैठाया, 72 का क्या मिला था 8 × 9 और 336 का क्या मिला था, पहले तो हमने 6 से डिवाइड किया, ये तो ये एक फैक्टर हो गया। और उसके बाद जो 56 रहा था उसको हम ब्रेक किया 7 × 8। तो 6 × 8 × 7 या 7 × 8 जैसे भी है। अब इसमें क्या देख रहे हैं कि 8 ऐसा कॉमन फैक्टर है जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में है, तो दोनों से रिमूव कर दिया। अब हमें रहा ऊपर में न्यूमरेटर में रहा 9 और डिनोमिनेटर में रहा 6 × 7। अब इसमें देखते हैं कि 9 और 6 दोनों में एक 3 है, तो इसको फर्दर ब्रेक किया। 9 को लिखा 3 × 3 और 6 को लिखा 2 × 3 × 7। अब हम देख रहे हैं कि 3 एक ऐसा फैक्टर है जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में है, तो दोनों से रिमूव कर दिया। तो क्या रहा, न्यूमरेटर में 3 और डिनोमिनेटर में 2 × 7। 2 × 7 का कितना होता है 3 × 14। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो इस टाइप में हमें देखना पड़ेगा। छोटे छोटे नंबर्स हैं तो उसको हम प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन बड़े बड़े नंबर्स हैं तो उसको डिविजिबिलिटी रूल्स का एडवांटेज लेके देखना पड़ेगा कि कितनी कम वक्त में उसको सॉल्व कर सकते हैं। ये एकदम ज़रूरी नहीं है कहीं पे कि हर नंबर को हमें एकदम प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक करना पड़ेगा।
हम कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, जैसा क्वेश्चन रहेगा, जैसा नंबर रहेगा वैसा। छोटे छोटे नंबर में तो कर लेंगे, लेकिन बड़े बड़े नंबर में हम देखेंगे कि कुछ शॉर्टकट मिल सकता है कि नहीं। तो 68 अपन 119, तो क्या प्राइम फैक्टर सब 68 में क्या हो गया, यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 17, और प्राइम फैक्टर सब 119 क्या हो गया 3 इंटू 17, तो बैठा दिया, यहाँ पे फ्रैक्शन लिख दिया 68 अपन 119, 68 का क्या मिला था 2 इंटू 2 इंटू 17, 119 का मिला था 7 इंटू 17। ऐसे में हम देखते हैं 17 एक ऐसा कॉमन फैक्टर है जो न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर में है, निकाल दिया। तो क्या रहा, क्या न्यूमरेटर में 2 इंटू 2, डिनोमिनेटर में 7, 2 इंटू 2 का कितना हो गया 4, और यानी 4/7। तो 4 और 7 में कोई कॉमन फैक्टर्स नहीं है, तो इस तरह से हमारा ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया, इरिड्यूसिबल फॉर्म जो कि फर्दर रिड्यूस नहीं होगा, या लोएस्ट टर्म्स में आ गया। 276/115, सर फैक्टर्स ऑफ 276 कैसे मिलेगा, तो उसको देखना पड़ेगा। पहले तो ये इवन नंबर है, देखते हैं 2 + 7 कितना हो गया 27, 27 3 से डिविजिबल है, हाँ है, 6 तो 3 से डिवाइड होगी, और उसमें इवन नंबर है क्योंकि लास्ट में 6 है, तो डायरेक्टली 6 से डिवाइड करेंगे। जब हम 276 को 6 से डिवाइड करेंगे तो हमें बाकी जो नंबर रहा उसको जब इस तरह से हम 2 + 7 + 6 कितना होता है सम 15 3 से डिविजिबल है तो है, और चूँकि इवन नंबर है ये वाला 6, तो डायरेक्टली हम 6 से डिवाइड करेंगे। 276 को 6 से डिवाइड किया, कितना मिला 46 को फर्दर हम क्या लिख सकते, 46 इवन नंबर है, फर्दर 2 से डिवाइड किया तो 23, तो ये इसके फैक्टर्स क्या हो गया 2 इंटू 2 इंटू 23, 6 इंटू 2 इंटू 23 और 5 इंटू 23। ऐसे में देखते हैं जो 23 दोनों में कॉमन फैक्टर है, रिमूव कर दिया तो क्या रहा 12/5। 12/5 क्या है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में आंसर किया। तो इस तरह से हमने ये सीखा। तो रिड्यूस इनटू इट्स लोएस्ट टर्म बाय डिवाइडिंग बाय एचसीएफ, यानी अब सेम चीज़ करेंगे, इसको भी रिड्यूस करेंगे लेकिन एचसीएफ मेथड में। तो ये सेम चीज़ को हम जब इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं तो हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं, हम इस टाइप के ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं और हम इसका एचसीएफ निकाल के भी कर सकते हैं। अभी हम एचसीएफ वाला सीखेंगे। तो हमें पहला क्वेश्चन दिया है 45/75, इस फ्रैक्शन को चूँकि इसमें कई कॉमन फैक्टर्स है, कॉमन फैक्टर्स को रिमूव करके एकदम ऐसे फ्रैक्शन में लिखना जिसमें फर्दर और रिड्यूस नहीं होगा। तो कैसे करेंगे, तो फर्स्ट वी फाइंड द एचसीएफ ऑफ 45 एंड 75। 45 और 75 का एचसीएफ निकाला, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना मिला 15। अब क्या करेंगे, सो वी डिवाइड द न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ऑफ द गिवन फ्रैक्शन बाय 15। 45 और 75 ये हमारा गिवन फ्रैक्शन था, और न्यूमरेटर 45 को 15 से डिवाइड किया, डिनोमिनेटर 17 को 15 से डिवाइड किया, और रिजल्ट में क्या मिला 45 को 15 से डिवाइड करने से हमें 3 मिला, और 75 को 15 से डिवाइड करने से 5 मिला, यानी 3/5। तो ये हमारा, और 3/5 में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो ये हमारा आंसर हो गया। हेंस 45/75 इन इरिड्यूसिबल यानी सिंपलेस्ट फॉर्म इज 3/5। तो 3/5 इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो 50/125, तो हमें एचसीएफ ऑफ 50 एंड 125 को निकालना है। हमें क्या मिला 25, यानी हम 50 को 25 से डिवाइड किया, 125 को 25 से डिवाइड किया, न्यूमरेटर में हमें मिला 2, डिनोमिनेटर में मिला 5, और 2/5 इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 50 एंड 125, 50/125। तो सॉल्यूशन में 120/168, तो एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 120 एंड 168, इसको निकालने से हमें क्या मिलेगा 24। तो इस तरह से हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 24 से डिवाइड कर दिया। तो न्यूमरेटर में कितना मिला 5, डिनोमिनेटर में मिला 7। 5/7 में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, यानी 5 और 7 आपस में कोप्राइम है। तो हेंस द 120/168 इज इन लोएस्ट टर्म्स इज इक्वल टू 5/7। तो 108/135, तो 108 और 135 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या मिला 27। तो हमने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को 27 से डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने से हमें क्या मिला, न्यूमरेटर में मिला 4, डिनोमिनेटर में 5, और 4 और 5 में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो ये हमारा आंसर हो गया। हेंस 4/5 इज द लोएस्ट टर्म्स ऑफ 108/135। कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू देयर रिड्यूसिबल फॉर्म, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू देयर सिंपलेस्ट फॉर्म। वही सब एक ही चीज़ है, वही एक ही इसी क्वेश्चन को दिया। 15 एंड 25 इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 5 है। वी डिवाइड बोथ द न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बाय 5 टू गेट द स्टैंडर्ड फॉर्म। द स्टैंडर्ड फॉर्म या सिंपलेस्ट फॉर्म या जो भी हम बोलते हैं कि एक ही चीज़ के कई नाम हैं, जो नाम आपकी किताब में है उसको देखना पड़ेगा। 15 तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से डिवाइड करने से जो नंबर मिलेगा वही हमारा आंसर है। और अगर किसी हाईएस्ट कॉमन नंबर को सॉल्व करके देखा है जो उसमें कोई हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो रहा है, उसका मतलब वो फर्दर रिड्यूस नहीं होगा। तो इस तरह से तो ये हमने सीखा एचसीएफ ऑफ 50 एंड 125, शायद सेम क्वेश्चन होगा।
अब हम सीखेंगे लाइक फ्रैक्शन। टू और मोर फ्रैक्शंस हैविंग ए कॉमन डिनोमिनेटर्स आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन। तो लाइक फ्रैक्शन क्या किसे कहते हैं? टू और मोर फ्रैक्शंस हैविंग ए कॉमन डिनोमिनेटर्स आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन, यानी डिनोमिनेटर में सेम होना चाहिए। हमें 3 फ्रैक्शन दिए हुए हैं, एक 3/4, एक 4/5 और दूसरा 7/10, और ये बोला है कि इसको इक्विवेलेंट लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। तो इसमें डिनोमिनेटर में पहले का डिनोमिनेटर 4, दूसरे का 5 और तीसरे का 10, तो दोनों का डिनोमिनेटर अलग अलग है। हमें इसमें फ्रैक्शन को इसको ऐसा करना है कि ताकि इनका डिनोमिनेटर सेम हो जाए। ऐसे इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले डिनोमिनेटर के एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो यानी 4, 5 और 10 यहाँ पे लिखा। अब हम देखेंगे ऐसा कौन सा नंबर है जो दोनों से डिवाइड हो सकता है, वो है 5। तो हमने 5 को, तो 4 को 5 से डिवाइड नहीं कर सकता, 4 को नीचे कॉपी कर दिया, 5 को 5 से डिवाइड करके 1 मिला और 10 को 5 से डिवाइड करके 2 मिला। अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट नंबर हमारा 2 है, तो 4 को 2 से डिवाइड करके 2 मिला, यहाँ 1 है, नीचे में 1 कर दिया, 2 को 2 से डिवाइड करके 1 मिला, तो हमारा काम हो गया। अब हमें 5 × 2 × 2 करके जो मिला 20, यानी 20 वो एलसीएम है इनका। अब हर नंबर को 20 में कन्वर्ट करना है। दस द एलसीएम ऑफ 4, 5 and 10 इक्वल टू 20। किसका एलसीएम लेंगे? डिनोमिनेटर का। अगर कुछ बोला नहीं है तो, और अगर यहाँ पे मेंशन कर दिया कि न्यूमरेटर को सेम करना है तो फिर न्यूमरेटर का एलसीएम लेंगे। लेकिन हमें जब कुछ बोला नहीं है तो हम हमेशा डिनोमिनेटर का, जो भी हमें सुविधा होगा, यहाँ पे हम देखते हैं कि डिनोमिनेटर के एलसीएम लेने से सुविधा होगा तो मूव कर सकते हैं। ऑप्शन हमारे पास दोनों है, अगर कुछ बोला नहीं गया तो। अब 20 में एलसीएम कन्वर्ट करेंगे, तो अब 3/4 को एक ऐसा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन करेंगे ताकि डिनोमिनेटर में 4 की जगह 20 हो। तो उसके लिए हमें क्या कॉमन मल्टीप्लायर क्या चाहिए? तो यहाँ पे देखते हैं 20 क्या है? एलसीएम। इसको कैसे डिवाइड करेंगे? फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर क्या है? 4, यानी 20 को 4 से डिवाइड किया, क्या मिला? 5। इस 5 का क्या यूज़ करेंगे? ये 5 हमारा कॉमन मल्टीप्लायर हो गया, यानी न्यूमरेटर 3 × 5, डिनोमिनेटर 4 × 5। तो ऐसे में 3 × 5 का 15 और 4 × 5 का 20। नेक्स्ट में आ गया, नेक्स्ट फ्रैक्शन क्या है? 4/5 लिखा। अब हमें क्या करना पड़ेगा? एलसीएम को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सेकेंड डिनोमिनेटर क्या है? 5। 20 को 5 से डिवाइड किया, क्या मिला? 4। इस 4 को क्या यूज़ करेंगे? ये 4 हमारा सेकेंड फ्रैक्शन का कॉमन मल्टीप्लायर होगा, यानी न्यूमरेटर 4 × 4, डिनोमिनेटर 5 × 4। ऐसे में मिला 16/20। अब हो गया थर्ड फ्रैक्शन 7/10। अब हमें 10 को 20 करना है, तो उसके लिए कॉमन फैक्टर क्या है? एलसीएम 20 को थर्ड डिनोमिनेटर 10 के साथ डिवाइड किया, क्या मिला? 2। ये 2 क्या यूज़ होगा? ये 2 थर्ड फ्रैक्शन का कॉमन मल्टीप्लायर हो गया, यानी न्यूमरेटर 7 × 2, डिनोमिनेटर 10 × 2। ऐसे में क्या मिला? 14/20। अब हम ये देखते हैं कि इस फ्रैक्शन में, इसके लेफ्ट साइड में जो फ्रैक्शन है, यहाँ पे सबके डिनोमिनेटर्स अलग अलग हैं। लेकिन अब जब हमने इसको कॉमन इसमें इसका फ्रैक्शन बनाया, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, तो उसमें डिनोमिनेटर में सब में 20 आ गया। तो दस द रिक्वायर्ड लाइक फ्रैक्शन आर 15/20, 16/20 एंड 14/20। तो इस तरह से हम लाइक फ्रैक्शन को अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कन्वर्ट 5/12, 7/16 एंड 11/18 इंटू इक्विवेलेंट लाइक फ्रैक्शन। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले डिनोमिनेटर के एलसीएम लेंगे। डिनोमिनेटर क्या है? 12, 16 और 18। तो ऐसे कौन से नंबर है जिसको मिनिमम दोनों से मल्टीप्लाई कर सकते हैं? तो हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, हालांकि 4 भी यूज़ कर सकते थे, लेकिन इसमें हमेशा प्राइम नंबर्स को यूज़ करने से सुविधा होता है। तो हमने प्राइम नंबर 2 को यूज़ किया। तो 12 को 2 से डिवाइड करके 6 मिला, 16 को 2 से डिवाइड करके 8 मिला, और 18 को 2 से डिवाइड करके 9 मिला। अब हम नेक्स्ट क्या कर सकते हैं? 6 और 8 ये 2 नंबर 2 से डिविजिबल हैं, तो दोबारा 2 अप्लाई किया। 6 को 2 से डिवाइड करके 3 मिला, और 8 को 2 से डिवाइड करके 4 मिला, और 9 को 2 से डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए नेक्स्ट कॉलम में, नेक्स्ट रो में इसमें कॉपी कर लिया। अब हम देखते हैं कि 3 एक ऐसा नंबर है जो कि अप्लाई किया जा सकता है। तो 3 को 3 से डिवाइड करके 1 मिला, 4 को 3 से डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए नीचे कॉपी कर लिया, और 9 को 3 से डिवाइड करके 3 मिला। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे ऐसा कोई नंबर नहीं है जो दोनों से अप्लाई कर सकते हैं। तो हमारा जितना डिवीजन का काम है हो गया। अब हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या क्या फैक्टर्स मिले? 2, 3, 4, 3, इन सबको मल्टीप्लाई करने से कितना होता है? 144। तो ये हमारा एलसीएम 12, 16 और 18 के एलसीएम मिला 144, यानी 144 वो स्मॉलेस्ट नंबर है जिसको हम 144 को 12 से भी डिवाइड कर सकते हैं और कोई रिमाइंडर नहीं रहेगा। 144 को 16 से भी डिवाइड कर सकते हैं, कोई रिमाइंडर एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा, और 144 को 18 से भी डिवाइड कर सकते हैं, एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा। नाउ फाइंडिंग कॉमन मल्टीप्लायर्स। अब हमें कॉमन मल्टीप्लायर्स चाहिए। तो कॉमन मल्टीप्लायर्स करने के लिए क्या करना पड़ेगा? एलसीएम को डिवाइड करना पड़ेगा फर्स्ट डिनोमिनेटर 12 के साथ। तब 144 को जब 12 से डिवाइड किया तो हमें क्या
मिलेगा 12। ये 12 हमारा क्या हो गया, फर्स्ट फ्रैक्शन का कॉमन मल्टीप्लायर। नेक्स्ट एलसीएम को डिवाइड करेंगे सेकंड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर 16 के साथ। 144 को 16 के साथ डिवाइड किया, मिला 9। ये 9 क्या हो गया, सेकंड फ्रैक्शन का कॉमन मल्टीप्लायर। अब एलसीएम 144 को डिवाइड करेंगे थर्ड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर 18 के साथ, क्या मिला 80। ये 8 क्या होगा, ये हमारा थर्ड फ्रैक्शन का कॉमन मल्टीप्लायर हो गया। तो आइए कर देते हैं। तो पहला फ्रैक्शन था 5/12, उसमें हमें कॉमन मल्टीप्लायर मिला 12, यानी 5 × 12 और 12 × 12 करके 60/144। अब हमें नेक्स्ट सेकंड फ्रैक्शन था 7/16, तो सेकंड कॉमन फैक्टर सेकंड कॉमन मल्टीप्लायर क्या है 9, तो 7 × 9 16 × 9। थर्ड का क्या है 8, तो 11 × 8 18 × 8। ऐसे में हमें क्या मिला, पहला फ्रैक्शन मिला, पहले इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिला 60/144, दूसरा 63/144 एंड तीसरा 88/144। तो ये हमारा लाइक हो द लाइक फ्रैक्शन था। पहले का ये पहला, ये दूसरा, इसका ऑर्डर हमेशा सेम रखेंगे। ऐसा नहीं है कि दूसरा पहले लिखा और पहले वाला दूसरा लिखा, इसमें से पहले ऑर्डर को चेंज रखें। तो हमारा लाइक फ्रैक्शन में क्या हो गया 60/144, 63/144, 88/144। अब हम सीखेंगे असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर। अब हम सीखेंगे असेंडिंग ऑर्डर। क्या है असेंडिंग ऑर्डर, राइटिंग द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन फर्स्ट एंड ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन एट लास्ट। यानी ये 4 फ्रैक्शन है, चार फ्रैक्शन दिया है, बोला अरेंजिंग असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने का है। तो असेंडिंग ऑर्डर का मतलब है इन चारों में, चूंकि ये चारों अलग अलग हैं, तो इनमें से कोई सबसे छोटा होगा उसको पहले लिखेंगे, कोई सबसे बड़ा होगा उसको जो सबसे बड़ा है इन चारों में उसको एकदम लास्ट में लिखेंगे। बीच में रह गए 2, तो वो उसको भी उसी हिसाब से अरेंज करेंगे। पहले वाला सबसे छोटा, दूसरा वाला उससे बड़ा लेकिन औरों से छोटा, तीसरा वाला इन दोनों से बड़ा लेकिन सबसे बड़े से छोटा, इस तरह से। इसी को बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर। यानी अगर इसमें मान लीजिए इसमें से कोई 3 है, ये 3 है, कोई 2 है, कोई 1 है, कोई 4 है, तो पहले 1 वाले को निकालेंगे जो सबसे छोटा है, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, इस तरह से जो अरेंज करेंगे इसी को बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर। तो आइए लिखते हैं, तो इसका आंसर कैसे करेंगे, सोल्यूशन गिवन फ्रैक्शन है, तो जो चारों फ्रैक्शन है वो हमने लिख दिया। अब हमें डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना है। यहाँ पे कोई अलग से नहीं लिखा कि हमें डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना है या न्यूमरेटर का एलसीएम लेना है, तो हमारे पास दोनों ऑप्शन है। तो हम देखते हैं कि कौन से में ज़्यादा सुविधा होगा। न्यूमरेटर में क्या है 4, 7, 11 एंड 17, तो इसका एलसीएम बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इस डिनोमिनेटर में क्या है 5, 10, 15, 20, इसका एलसीएम छोटा होगा, तो हम डिनोमिनेटर के एलसीएम को सेलेक्ट करेंगे। तो नंबर लिख दिया यहाँ पे 5, 10, 15 या 20। और सबसे पहले देखते हैं कि 2 से हम डिविजिबल क्या नंबर है, तो देखा 2 नंबर हैं जिसको हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, और 2 एक प्राइम नंबर है, तो हमें 5 को 2 से डिवाइड नहीं कर सकते, कॉपी कर लिया। 10 को 2 से डिवाइड करके 5 मिला। 15 को 2 से डिवाइड नहीं कर सकते इसलिए कॉपी कर लिया। 20 को 2 से डिवाइड करके 10 मिला। नेक्स्ट हमने 5 अप्लाई किया, 5 को 5 से डिवाइड करके 1, 5 को 5 से डिवाइड करके 1, और 15 को 5 से डिवाइड करके 3, और 10 को 5 से डिवाइड करके 2। अब हमारा डिवीजन का काम हो गया, अब हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमें क्या क्या फैक्टर्स मिले 2 × 5 × 3 × 2। अब इसको जब हम करेंगे तो हम पहले 2 के जितने नंबर्स मिले उसको पहले लिखेंगे, उसके बाद 3, उसके बाद 5। यानी ये वाला जो डिवीजन है ये हमारे बस में नहीं है, ये जिस तरह से नंबर दिया रहेगा उसी हिसाब से, लेकिन जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको हम रीअरेंज करके अपने हिसाब से कर लेंगे। ऐसा नहीं है कि 2 × 5 × 3 × 2 की, ऐसे भी कर सकते हैं। रिजल्ट जैसे भी करें तो 60 आएगा, लेकिन जब मल्टीप्लाई करेंगे तब हम पहले के जितने भी 2 मिले उसको पहले लिखेंगे, जितने 3 मिले उसको उसके बाद लिखेंगे, जितने 5 मिले इस हिसाब से अरेंज करेंगे। तो हमें 60 एलसीएम मिला। तो इस 60 एलसीएम क्या उसको कैसे यूज़ करेंगे वो देखते हैं। कन्वर्टिंग ईच फ्रैक्शन इनटू इट्स इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बाय मेकिंग द डिनोमिनेटर ऑफ ईच इक्वल टू द एलसीएम 60। यानी सबके यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है 5, तो क्या करना पड़ेगा उसको 60 लाना पड़ेगा। यहाँ पे क्या है 10, क्या करना पड़ेगा 60 करना पड़ेगा। यहाँ कितना है 15, क्या करना पड़ेगा 60 करना पड़ेगा। यहाँ पे 20 है डिनोमिनेटर, तो उसको 60 करना पड़ेगा। तो इसलिए हमें 4 कॉमन मल्टीप्लायर चाहिए। तो पहला एलसीएम 60 को डिवाइड किया फर्स्ट डिनोमिनेटर 5 के साथ, क्या मिला 12। ये 12 क्या यूज़ होगा, फर्स्ट फ्रैक्शन का कॉमन मल्टीप्लायर हो गया, यानी न्यूमरेटर 4 × 12, डिनोमिनेटर 5 × 12 का हमें मिला 48/16।
अब चले आते हैं सेकंड फ्रैक्शन में। सेकंड फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर क्या है 10, तो 60 एलसीएम 60 को सेकंड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर 10 के साथ डिवाइड किया तो मिला 6। ये 6 क्या होगा सेकंड फ्रैक्शन का कॉमन मल्टीप्लायर, तो न्यूमरेटर 7 इंटू 6 डिनोमिनेटर 10 इंटू 6 का मिल गया 42/60। अब चले आते हैं थर्ड फ्रैक्शन में। थर्ड फ्रैक्शन एलसीएम क्या है 60 और थर्ड फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर कितना है 15, तो 60 को 15 से डिवाइड किया क्या मिला 4। ये 4 क्या हो गया थर्ड फ्रैक्शन का कॉमन मल्टीप्लायर, न्यूमरेटर 11 इंटू 4 डिनोमिनेटर 15 इंटू 4। अब चले आते हैं फोर्थ फ्रैक्शन में। डिनोमिनेटर एलसीएम 60 को फोर्थ डिनोमिनेटर 20 के साथ मल्टीप्लाई किया क्या मिला 3 हो गया फोर्थ फ्रैक्शन का चौथे फ्रैक्शन का कॉमन मल्टीप्लायर, न्यूमरेटर 7 इंटू 3 और डिनोमिनेटर 20 इंटू 3। तो इस तरह से हमें ये जो 48/60, 42/60, 44/60 और 51/60 ये चार हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिल गए और इसको हम किस तरह से अरेंज करेंगे। हमें करना क्या है, ये तो इस इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का नहीं है, जो इसी में हमारा आंसर हो गया। ये तो हमारा है असेंडिंग ऑर्डर में, तो असेंडिंग ऑर्डर में सजाने के लिए हमें इनमें से चारों में से सबसे छोटा कौन सा है उसको निकालना पड़ेगा, तो जिसको कि हम पहले लिखेंगे। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है 4 फ्रैक्शन है, चारों फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में 60 है। तो जब सेम डिनोमिनेटर 4 फ्रैक्शन जिसके डिनोमिनेटर 60 है तो उसको छोटा बड़ा निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें न्यूमरेटर में आना पड़ेगा, क्योंकि न्यूमरेटर में अलग अलग नंबर है। पहला न्यूमरेटर 48 है, दूसरा 42 है, तीसरा 44 है और चौथा 51 है। तो इसमें से हमें निकालना देखना पड़ेगा कौन सा छोटा है, तो उसको तो हमें 42, 44, 48, 51 इस तरह से हमें निकालना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मैंने यानी न्यूमरेटर में सबसे छोटा कौन सा है 48 और 42 में 42 छोटा है, 42 और 44 में 42 छोटा है और 42 और 51 में 51 छोटा है, यानी सबसे छोटा हमें 42 मिला। अब हम आते हैं नेक्स्ट में 48 और 44 में कौन छोटा है 44, 48 और 51 में 44। तो इस तरह से जब हम न्यूमरेटर को अरेंज करेंगे, न्यूमरेटर को यहाँ पे जो न्यूमरेटर है तो इस तरह हमें मिला 42 इज़ लेस देन 44 और 44 इज़ लेस देन 48 और 48 इज़ लेस देन 51। तो इसको हम दोबारा इस तरह से लिख सकते हैं यानी 42/60 ये वाला सबसे छोटा है 42/60, उस छोटे से थोड़ा बड़ा लेकिन औरों से छोटा है वो है 44/60, इन दोनों से बड़ा लेकिन चौथे एकदम लास्ट वाले से छोटा वो है 48/60 और सबसे बड़ा है 51/60। क्यों बड़ा है, किस रूल से बड़ा है, फ्रैक्शन है कि अगर दो फ्रैक्शन ऐसे हैं, दो या दो से ज़्यादा फ्रैक्शन जिनके डिनोमिनेटर में सेम नंबर है, तो उनमें न्यूमरेटर में सबसे छोटा कौन सा होगा जिसका न्यूमरेटर सबसे छोटा होगा, कौन सा सबसे बड़ा होगा जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा होगा। तो यहाँ पे 51 का डिनोमिनेटर में सबका 60 है लेकिन न्यूमरेटर 51 सबसे ग्रेटेस्ट है, ये ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन हो गया। न्यूमरेटर 42 सबसे छोटा है तो ये स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन हो गया। अब स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन टू ग्रेटर फ्रैक्शन के जाने के जो रास्ता है, जो जिस तरह से हम जाते हैं इसी को बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर। अब हम इसको रिप्लेस करेंगे। 42/60 कहाँ से आया था 7/10 से, तो उसको 7/10 से रिप्लेस किया। 44/60 कहाँ से आया था 11/15 से, उसको रिप्लेस किया। 48/60 कहाँ से आया था फर्स्ट फ्रैक्शन 4/5 से, उसको रिप्लेस किया। अब 51/60 कहाँ से आया था 17/20। तो ये हमारा आंसर हो गया। हिंस द गिवन फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर आर इस तरह से 7/10, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 7/10 इज़ लेस देन 11/15, 11/15 इज़ लेस देन 4/5 एंड 4/5 इज़ लेस देन 17/20। तो इस हमने क्या किया एक बार जल्दी से देख लेते हैं। हमें असेंडिंग ऑर्डर करना है। असेंडिंग ऑर्डर मैंने इन चारों फ्रैक्शन में जो सबसे छोटा है उसको पहले निकालेंगे, लेकिन जब यहाँ पे न्यूमरेटर भी अलग डिनोमिनेटर भी अलग, इस हालत में हम बता नहीं सकते कि इनमें से सबसे छोटा कौन है सबसे बड़ा कौन है। तो इसके लिए या तो न्यूमरेटर को सेम करना पड़ेगा या डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ेगा। ऐसे में हम देखते हैं कि अगर कुछ बोला नहीं है तो किसी क्वेश्चन में बोल देता है कि न्यूमरेटर को सेम कर, न्यूमरेटर का एलसीएम निकालना, तो ऐसे में तो हमें न्यूमरेटर का एलसीएम निकालना पड़ेगा। अगर कुछ बोला नहीं है तो हम अब देखेंगे कितने सुविधा हो, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि डिनोमिनेटर में सुविधा है तो डिनोमिनेटर के एलसीएम निकाला। डिनोमिनेटर के एलसीएम निकालने के बाद इन चारों फ्रैक्शन का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कन्वर्ट किया जिसमें डिनोमिनेटर कॉमन हो जाएगा। अब जब चार फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर सेम है, अब हमें न्यूमरेटर को देख के, क्योंकि चारों में डिनोमिनेटर सेम लेकिन न्यूमरेटर अलग अलग हैं, अब न्यूमरेटर को देख के पता चलेगा कि कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। तो रूल्स क्या है कि जब चार फ्रैक्शन ऐसे हैं जिसके डिनोमिनेटर में
सेम है, तो न्यूमरेटर में जिसको जो सबसे छोटा वो सबसे छोटा फ्रैक्शन है। तो इसमें इस तरह से हमें न्यूमरेटर को असेंडिंग ऑर्डर में सजाना है। इसी को बोलते हैं लेस देन का साइन जब जो रहेगा, यानी 42 44 को बोलेगा मैं तुमसे छोटा, 48 को बोलेगा मैं तुमसे छोटा हूँ, और 48 51 को बोलेगा मैं तुमसे छोटा हूँ। तो छोटा हूँ जब आपस में बात करते हैं छोटा वाले का साइन यानी लेस देन का साइन आपस में लगता है दो नंबर के बीच में। इस तरह से हम लिखते हैं 42 इज लेस देन 44, 44 इज लेस देन 48 एंड 48 इज लेस देन 51। इमीडिएटली रिप्लेस किया यहाँ पे ये जो चार इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिला तो उसके साथ, और उसके बाद रिप्लेस कर देंगे ओरिजिनल फ्रैक्शन के साथ। क्यों हम ओरिजिनल फ्रैक्शन के साथ लिखेंगे? क्योंकि हमें आंसर हमें दिया गया इन चारों फ्रैक्शन में, और आंसर भी इन चारों फ्रैक्शन में देना पड़ेगा। ये बीच में आए थे, बीच में ही रह जाएंगे ये जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आए थे। तो इसको 42/60 को रिप्लेस कर दिया जहाँ से ये आया था, 44 का 60 इसका ओरिजिनल फ्रैक्शन, 48/60 का ओरिजिनल फ्रैक्शन। इस तरह से ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर हो गया। तो एक दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, अरेंज द फ्रैक्शन 5 10 15 20। इसका क्या है 5 10 ना, इसका अलग क्वेश्चन है, ठीक है। तो अरेंज द फ्रैक्शन, चार फ्रैक्शन दिए असेंडिंग ऑर्डर में सजाना है, द राइट इन ऑर्डर फ्रॉम लीस्ट टू ग्रेटेस्ट। ऐसा भी क्वेश्चन में होता है। एनीवे इन सब का हमें असेंडिंग ऑर्डर में सजाना है, यानी सब में चारों फ्रैक्शन में जो सबसे छोटा है उसको पहले लिखेंगे और जो सबसे बड़ा है उसको लास्ट में लिखेंगे, बाकी दो को उसी ऑर्डर में लिखेंगे। तो ऐसे में न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में सब देख के पता नहीं चल रहा कि इनमें सबसे छोटा कौन सा बड़ा है। तो इनको या तो न्यूमरेटर में सेम न्यूमरेटर करना पड़ेगा, तब हम बता सकते हैं, या तो सेम डिनोमिनेटर करेंगे तब हम बता सकते हैं। तो ऐसे में हम देखते हैं कि डिनोमिनेटर के एलसीएम लेना सुविधा होगा, तो हमने डिनोमिनेटर के एलसीएम ले लिया। डिनोमिनेटर में क्या है 20 8 10 और 16। अब हम 2 से डिवाइड किया, 2 से जो भी एलसीएम निकालना है आप जानते हैं एलसीएम कैसे निकलता है। इसका एलसीएम निकला 88, यानी 80 वो नंबर है जिसको 80 को 20 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 80 को 8 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 80 को 10 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 80 को 16 से भी डिवाइड कर सकते हैं। अब हमें इसका एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर 20, सो कन्वर्टिंग द लाइक फ्रैक्शंस विद कॉमन डिनोमिनेटर 80। हमें अब 13/20, अब डिनोमिनेटर 20 को 80 करना है, तो उसके लिए कॉमन मल्टीप्लाई चाहिए। तो एलसीएम को 20 से मल्टीप्लाई करके 4 मिला। अगर किसी स्टूडेंट को बोलता है कि मेरे को ये वाला पार्ट नहीं चाहिए, मैं डायरेक्टली बता सकता हूँ कि 20 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करने से 80 होता है, तो इस पार्ट की ज़रूरत नहीं है। तो 20 × 4 कर 80, और इसी 4 को ऊपर से न्यूमरेटर से भी मल्टीप्लाई कर देंगे ऐसे में। और अगर हमें ऐसा करते हैं कि कॉमन मल्टीप्लाई निकालते हैं तो ठीक है, तो दोनों तरफ से भी स्टूडेंट सॉल्व कर सकता है। सपोज मैंने ये वाला पार्ट नहीं किया, अब हमें 20 को 80 करना है, तो क्या नंबर होगा 4। तो 20 × 4, जिस नंबर को डिनोमिनेटर करेंगे उसी नंबर को न्यूमरेटर से भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो न्यूमरेटर 13 × 4 किया, 52/80 मिला। इस प्रोसेस से हमें 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस मिल गए। अब हम स्वयं से अब हम बता सकते हैं कि इन चारों में सबसे छोटा कौन है, सबसे बड़ा कौन है। क्यों? चार फ्रैक्शन, चारों के डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमरेटर अलग अलग है। तो ऐसे में जो सबसे छोटा न्यूमरेटर होगा वो वाला फ्रैक्शन सबसे छोटा होगा। तो 52 50 में 50 छोटा, 50 और 56 में 50 छोटा, और 50 और 25 में 25 छोटा, यानी 25 इज द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। यानी न्यूमरेटर को कैसे करेंगे, ये चार न्यूमरेटर मिला, चार न्यूमरेटर में जो सबसे छोटा होगा 25 इसमें सबसे छोटा हो तो उसको पहले लिखा, और उससे बड़ा 50 लेकिन औरों से छोटा, और उसके बाद 52 जो सबसे बड़े से छोटा। इस तरह से 25 इज लेस देन 50, 50 इज लेस देन 52 एंड 52 इज लेस देन 56। इमीडिएटली इसको रिप्लेस कर दिया इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस के साथ। 25/80 इज लेस देन 50/80, 50/80 is less than 52/80, 52/80 is less than 56/80। Hence the given, अब इसको रिप्लेस करेंगे। 25/80 का ओरिजिनल क्या था 5/16, 50/80 का ओरिजिनल का था 50/80 का ओरिजिनल है 5/80। इस तरह से रिप्लेस करेंगे। हेंस द गिवन फ्रैक्शंस अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर और इस तरह से। तो हमें ये वाला पार्ट उस स्टूडेंट के लिए है जिसको जो कि कॉमन मल्टीप्लाई निकालना चाहता है। अगर किसी को बोलता है कि मेरा टेबल बहुत अच्छा है, मैं नंबर देख के बता सकता हूँ कि कहाँ से जाने के लिए कौन सा नंबर होगा, तो उसके लिए इस पार्ट की ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक, इसका ऑपोजिट है डिसेंडिंग ऑर्डर। राइटिंग द ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन फर्स्ट एंड स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन एट लास्ट। तो चार फ्रैक्शन, 3 फ्रैक्शन दिए हैं, तीनों को डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाना है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर माने इन तीनों में से सबसे बड़ा कौन है उसको पहले लिखेंगे, और उससे छोटा और सबसे छोटा, इस तरह से लिखेंगे। तो ऐसे में हम न्यूमरेटर अलग डिनोमिनेटर अलग, ऐसे में हम बता नहीं सकते कि सबसे छोटा कौन है, लेकिन इसको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में। तो उसके लिए हमें एलसीएम लेना पड़ेगा 6, 16 और 12 का।
तो 6, 16 और 12 का एलसीएम निकला 48। अब हमें क्या करना पड़ेगा, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर 6, 16 एंड 12 इज 48। राइट द गिवन इक्वेशन एंड इक्विवेलेंट लाइक फ्रैक्शंस। हमें इसमें डिनोमिनेटर 6 को 48 करने के लिए इंटू 8, डिनोमिनेटर 16 को 48 करने के लिए इंटू 3, यानी जिसमें नंबर से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे उसी नंबर से न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे, इसी तरह से सबका। तो हमें तीनों का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिल गया। अब हम तीन फ्रैक्शन जिनों के डिनोमिनेटर सेम है उनका लेकिन न्यूमरेटर अलग अलग है, तो न्यूमरेटर को देख के पहचानना पड़ेगा कि इनमें से सबसे बड़ा कौन है। तो रूल्स क्या है, अगर तीन फ्रैक्शन या दो फ्रैक्शन कुछ भी होता है, दो या दो से ज़्यादा फ्रैक्शन का अगर डिनोमिनेटर सेम है तो उनमें से बड़ा फ्रैक्शन वही होगा जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा होगा। तो ऐसे में देखते हैं 40 इनका सबसे बड़ा न्यूमरेटर है, तो इसलिए ये वाला फ्रैक्शन 5/6 इज द ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन। तो न्यूमरेटर को कैसे पड़ेगा, एक 40, एक 33, एक 28। इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाना पड़ेगा। डिसेंडिंग ऑर्डर माने इन चारों में जो सबसे बड़ा है उसको पहले लिखेंगे, यानी बाकी जो रहा वो छोटा होगा। तो उसके बाद इसके 40 से छोटा लेकिन 28 से बड़ा 33, इसको क्या लिखेंगे, 40 इज ग्रेटर देन 33, 33 इज ग्रेटर देन 28। 40 बोलेगा 33 को मैं तुमसे बड़ा, 33 28 को बोलेगा मैं तुमसे बड़ा हूँ। तो इस ऑर्डर से सजाएंगे। इसको इमीडिएटली रिप्लेस कर दिया। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जो हमें मिला था 40/88 इज ग्रेटर देन 33/48, 40/48 is greater than 33/48 and 33/48 is greater than 28/48। अब इसको रिप्लेस करेंगे। 48/48 कहाँ से मिला था, इसका ओरिजिनल क्या था 5/6, तो लिखा और ग्रेटर देन का साइन दिया। और 33/48 का ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या था 11/16, ठीक उसके नीचे लिखा। 28/48 का ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या था 7/20, ठीक उसके नीचे लिखा। इस तरह से हेंस द गिवन फ्रैक्शन इन डिसेंडिंग ऑर्डर बोल के यहाँ पे, चूँकि यहाँ पे हमें जो नंबर दिया था नंबर के बीच में कॉमा था। अब हमें ऐसे डिसेंडिंग ऑर्डर तो मिल गया लेकिन ग्रेटर देन के साइन के साथ। अब यहाँ पे कोई स्टूडेंट अगर यहाँ पे आंसर लिख सकता है, आंसर लिख दिया ये तो चलो ठीक है चलेगा, लेकिन सबसे अच्छा है कि इसी नंबर को दोबारा से कॉपी करेंगे 5/6, 11/16 और 7/12 कॉपी करके लिखेंगे हेंस द गिवन फ्रैक्शन इन डिसेंडिंग ऑर्डर। और इस तरह से तो एक दूसरा लिखते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर का, देखते हैं। तो एलसीएम डिनोमिनेटर के एलसीएम निकाल 72। अब इसमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल दिया। 12 को 72 करने के लिए इंटू 6, न्यूमरेटर इंटू 6, इस तरह से 42/72, 20/72 और 33/72, ये हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिल गया। अब हमें क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर माने सबसे बड़ा कौन है उसको निकालेंगे। तो तीन फ्रैक्शन जिनके डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर अलग अलग है, ऐसे में जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा है वो सबसे बड़ा फ्रैक्शन है, तो उसको सबसे पहले लिखेंगे। तो न्यूमरेटर 42 हमें सबसे बड़ा मिला, उससे छोटा 20, 33 उससे छोटा 20, यानी 42 इज ग्रेटर देन 33, 33 इज ग्रेटर देन 20। 32 को बोलेगा मैं तुमसे बड़ा हूँ, 20 को बोलेगा मैं तुमसे बड़ा हूँ। तो इस तरह से इसको ये डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया। इसको रिप्लेस करेंगे अभी जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिला 42/72 उससे, उसके बाद इसको ओरिजिनल फ्रैक्शन के रिप्लेस कर देंगे। 42/72 कहाँ से मिला था 7/12, ठीक इस तरह से। तो अगर इस लाइन में अगर नहीं वापस आना चाहते हैं हेंस द गिवन फ्रैक्शन डिसेंडिंग ऑर्डर करके, तो हम इस ऐसे में आंसर लिखने से ये भी हमारा आंसर हो जाएगा। तो एक स्पेशल रिक्वेस्ट भी है, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो उसको लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।